गुड मॉर्निंग यूट्यूब। आइए आज हम लोग इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर का एक समरी ओवरव्यू लेंगे कि पूरे चैप्टर में आप लोगों ने क्या देखा उसका एक बार समराइज फॉर्म लेंगे। फिर उसके बाद एक दो इलस्ट्रेशन भी करने का कोशिश करेंगे जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट को आपको कवर करे। उसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने जा रहे हैं तो वो फॉर्म कैसा होगा और उसमें कौन कौन से कॉलम रहेंगे वो हम देखेंगे, राइट। तो अपना उद्देश्य ही है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच को भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। ऑल तो एग्जाम में वो फॉर्म नहीं डिस्कस होता है, लेकिन आपने जब हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बढ़ा, राइट, कैलकुलेट करना सीख लिया। अगर कोई बंदा आता है आपके पास और कहता है कि मेरा थोड़ा सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए, तो कैसे वो रिटर्न्स का फॉर्मेट होता है, क्या क्या उसमें बातें रहती हैं, वो देखने को थोड़ा सा कोशिश करें। तो चलिए एक बार पहले आप अपने थ्योरी नोट्स से पेज नंबर 231 पे आएंगे। अगर सामने है बुक तो सामने रख लीजिए। यहाँ पे जितनी सारी कॉन्सेप्ट हमने किया था उसका एक बार फटाफट 2 से 5 मिनट लेके हम एक बार समरी व्यू देखते हैं। देखिए अपने सामने जो आपके पास अवेलेबल है समरी, वो देखिए क्या क्या बातें कही गई है। बस 5 से 10 मिनट लगाइए इस पे, बिकॉज एक बार समरी व्यू भी लेना आपको जरूरी है। पहला पॉइंट्स कहता है कर भार। इस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम में, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने में कर भार यानी कि किस पे लगेगा वो कंडीशंस चेक करने की बात है। ऑल तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली है, फिर एक समराइज फॉर्म करते हैं ताकि हमको आइडिया लग जाए कि हमने क्या देखा है। तो चलिए पहला पॉइंट है आपके पास, वो है मकान संपत्ति से आय शीर्षक में वार्षिक मूल्य यानी कि एनुअल वैल्यू। थोड़ा सा हम अंग्रेजी भी रेफर करते चलते हैं। एनुअल वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं यूज किया वर्ड, एनुअल वैल्यू के आधार पर आय की गणना की जाती है, बशर्ते करदाता संपत्ति का स्वामी हो। आपने ये भी देखा है कि ऑनर होना जरूरी है, एक केस में छोड़ के, वो भी आपने कॉन्सेप्ट किया था। अब जब आपका क्या बोलते हैं अनरियलाइज रेंट रिकवर हो रहा था उस केस में। अदरवाइज आप जब तक मकान के स्वामी नहीं होंगे तो आपके हाथ में कर योग्य नहीं। संपत्ति तात्पर्य मकान एवं उसे लगी भूमि से। एकदम शॉर्ट समरी कर रहा है यहाँ पे। मकान संपत्ति का क्या तात्पर्य है? मकान के साथ साथ उसके जो साथ में अटैच जो लैंड है वो है। केवल अगर लैंड को आप है उसको किराए पे चढ़ाते हो तो क्या यहाँ पे कर योग होगा? नहीं, उसके लिए अदर हेड बना हुआ है। हेड इज संपत्ति मकान मालिक के व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग। असली बात है वो संपत्ति आपके व्यापार में या जो आप पेशा देते हो, आप डॉक्टर हो, सीए हो, इंजीनियर हो, अगर आपने खुद के पेशे के लिए उसका यूज किया हुआ है तो वो यहाँ पे करयोग। तो 3 कंडीशंस आपको ध्यान में आ गया। कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है, अटेंशंस में देखिए, ध्यान दीजिए। आय की गणना वार्षिक मूल्य के आधार पर की जाएगी। ऑब्वियसली बात है, आय की गणना जितना भी आपने कंसेप्ट किया वो सारा का सारा वार्षिक मूल्य पे ही किया। खाली भूमि से किराए की आय अन्य साधनों से शीर्षक में कर योग होगी। ऑब्वियसली बात है, मैंने डिस्कस भी कर दिया कि केवल खाली प्लॉट है आपका, उस पर घर नहीं बना हुआ है, अगर उसको आपने किराए पे दिया हुआ है तो वो किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कर योग नहीं होगा। उसके लिए अलग से हेड बना हुआ है, जिस हेड का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। किराए के मकान को पुनः किराए पर उठाने से आए अन्य साधनों से कर योग होगी। ये क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट? ऐसा घर जो आपने खुद किराए पे लिया हुआ है और आपने फिर उसको पुनः किराए पे उठा दिया। यानी कि यहाँ पे क्या सिचुएशन कह रहा है कि अगर मान लेते हैं घर जो है आपका एक्स का है और एक्स ने वाई को रेंट पे दिया है, तो एक्स के हाथ में तो हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। वाई ने इसके कुछ पोर्शन को जेड को दे दिया, तो जेड से जो किराया वाई को जो आएगा वो अदर सोर्स में। ये बातें सिंपल सा बात है। चलिए चौथा पॉइंट, पेइंग गेस्ट के रूप में किराए पर उठाए गए मकान से आय व्यापार एवं पेशे से लाभ शीर्षक में कर योग। पेइंग गेस्ट समझते हैं
ऐसा गेस्ट जो आपको पे करता है, तो आया वो रहा, खाना पीना खाया गया, है ना। देखते हैं आप मूवी में पेइंग गेस्ट का आता है कि गेस्ट के रूप में, मतलब ऐसा गेस्ट जो आपको पे करते हैं, तो वो आएगा। तो वो जो आय इनकम होगा आपका, वो व्यापार एवं पेशे से लाभ में होगा। वो तो ना तो हाउस प्रॉपर्टी में होगा और ना ही आपके अदर सोर्स में होगा। वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। इसके बाद वाला चैप्टर अपना वही करना है, देखेंगे वहां। विदेश में स्थित संपत्ति से आय भारत में कर योग्य है यदि मकान का स्वामी भारत में साधारण निवासी है। देखिए ये भी चैप्टर अभी हम लोगों ने किया नहीं है, रेसिडेंशियल स्टेटस। आप सिंपल इतना समझने के लिए मान लो कि कोई आदमी इंडिया में रहता है, इंडिया का है, तो अगर उसका घर कोई अमेरिका में भी है तो वहां पे भी किराया जो आ रहा है उसको यहाँ पे टैक्स देना। सिंपल सा बात। 6 नंबर पॉइंट, यदि मकान का स्वामित्व न्यायालय में विवादास्पद है, उस व्यक्ति को स्वामी माना जाएगा जिसके कब्जे में मकान है या जिसे किराए में। आप ले लीजिए, मान लेते हैं एक्स और वाई के बीच में लड़ाई चल रही है कि एक्स कहता है मेरा घर है, वाई कहता है मेरा घर है, राइट। और रेंटर जो है वो एक्स को किराया दे रहा है और अभी एक्स के कब्जे में ही वो घर है। अभी डिसीजन नहीं आया है कोर्ट का कि हाँ जी एक्चुअल में किसका ये घर होना चाहिए। तो तब तक के लिए बोल रहा है, इनकम टैक्स वाले तब तक के लिए बोल रहे हैं कि तब तक आप ऐसा थोड़ी होगे कहोगे कि लैंड डिस्प्यूटेड है, पता नहीं मेरा होगा कि पड़ोसी का होगा या भाई का होगा। तो इस सिचुएशन में आपको किसके हाथ में टैक्स लगेगा? जिसके हाथ में कब्जा है, कब्जेवारी है, जिस पोजीशन, आप फिजिकल पोजीशन जिसके हाथ में, उसी को देना पड़ेगा। 7th, यदि 2 या अधिक व्यक्ति एक ही मकान के स्वामी है, जो आपने लास्ट लेक्चर में किया था, तो प्रत्येक का आप हिस्सा निश्चित है, तो प्रत्येक सह स्वामी अपने हिस्से पे आयकर देने के लिए उत्तरदायी है। तो जस्ट ये लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने यही किया हुआ था, तो वहां से आपको ये बात पता चल जाएगी, राइट। चलिए कुछ और पॉइंट है वो देखते हैं। अब सकल मूल, वार्षिक मूल की गणना क या ख दोनों में से अधिक हो, मतलब सिंपल सा बात है, एक्सपेक्टेड रेंट और वास्तविक किराया, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका किया हुआ है। फिर भी एक बार यहाँ से हम कर देते हैं। आपके पास कैसे वार्षिक मूल्य निकल के आएगा? एक तो आएगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, दोनों का हायर। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता है तो, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है तो रोक के रखना है अप टू स्टैंडर्ड रेंट। ये जो निकल के आएगा यही निकल के आएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। इसको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। इस दोनों का जो हायर होगा वो आपका क्या निकल के आ जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सिंपल सा बात, ये वाला ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका निकल के ये वाला पॉइंट्स आ जाएगा। उसके बाद क्या लेस करना है? मकान मालिक द्वारा गत वर्ष में चुकाया गया नगर पालिका कर। एक्चुअल में पेड किसके द्वारा? वो तो पेड होना चाहिए म्युनिसिपल टैक्स, ऐसा नहीं कि ड्यू है अभी नहीं दिया है, पेड होना चाहिए। और किसके द्वारा? बाय ऑनर। अगर रेंटर पे करता है तो उसका डिडक्शन यहाँ पे। साथ ही साथ अप्राप्त किराए की राशि, अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट, राइट, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास नेट एनुअल वैल्यू, राइट। ये सारा काम आपने किया। उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू में से वार्षिक मूल्य का 30%, इसको हम क्या बोल रहे थे? स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAP। सेकेंड, मकान बनाने, खरीदने, मरम्मत करने के लिए गए ऋण पर ब्याज चाहे भुगतान किया गया हो या नहीं किया गया हो, राइट। स्वयं के रहने का मकान 1 या 2, वार्षिक मूल्य 0, कटौती 30,000 से या 2 लाख, जैसा भी केस हो। 30,000 कब मिलेगा? जब आपका 1,499 से पहले का आपका लोन लिया हुआ, उसके बाद का अगर लोन है तो आपके पास 2 लाख। 1,499 के बाद का लोन है। यहाँ पे जो लोन का इंटरेस्ट है ये एक्चुअल बेसिस पे, क्योंकि अगर घर किराए पे लगा हुआ है तो जितना वास्तव में अपने लोन का इंटरेस्ट बनता है वो सारा का सारा मिलेगा। जबकि अगर आपका सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो उसका NA भी 0 हो जाता है, तो ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ना ही कोई म्युनिसिपैलिटी टैक्स की डिडक्शन मिलेगी, केवल आपको ब्याज की कटौती मिलेगी, राइट। चलिए, तो इतना सारा कॉन्सेप्ट था थ्योरेटिकल पोर्शन, राइट। चलिए, तो इतना आपने कॉन्सेप्ट किया।
अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फॉर्म को, तो प्रैक्टिकल फॉर्म को देखते हैं एक बार। देखिए अपने सामने एक रेलेवेंट पोर्शन दिया हुआ है ITR 2 का, राइट। जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ से आप फॉर्म जब डाउनलोड करोगे, आप कैसे डाउनलोड करोगे वो भी हम व्यू करा देंगे थोड़ा सा आपको, राइट। तो वहाँ से आपको सिंपल सा बात है, एक बार करके देखते हैं। इनकम टैक्स की साइट पे जाना है हमें, तो एक बार यहाँ पे टास्क बार में टाइप करोगे www.incometaxindia.efiling.gov.in, राइट, incometaxindia.efiling.gov.in, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही आप टास्क बार में जाओगे तो यहाँ पे कुछ मैसेज आएगा, राइट, कंटिन्यू टू होम पेज, और यहाँ से आप एक बार फॉर्म के लिए, रिलेवेंट फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा सारे के सारे ITR फॉर्म, ITR फॉर्म्स एंड प्रिपरेशन, ITR नोटिफाइड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021, देख रहे हो आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, राइट। तो यहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं ITR 2 को हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, राइट। तो फ्रेश यहाँ से अगर नहीं दिख रहा है होगा हम लोगों को, तो ये देखिए ITR 2 आपको फॉर्म डाउनलोड हो गया। यहीं से देख लेते हैं एक बार, आपके बुक का पहले देख लेते हैं हम लोग कि आपका रेलेवेंट पोर्शन जो है क्या होगा, राइट। तो देखिए यहाँ से आप इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आते हैं इनकम टैक्स के साइट वाले ही फॉर्म पे, यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है। अब देखिए, तो ये रहा जी आपके पास फॉर्म, राइट। अब ये इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म है, बहुत सारे जनरल इंफॉर्मेशंस आपको फिल करने पड़ते हैं। जैसे आपका, आप देख लीजिए यहाँ पे आपके पास रहेगा क्या क्या, नेम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ, राइट। तो इस पे बहुत टाइम नहीं हम वेस्ट करते हैं, जो अपना रेलेवेंट पोर्शंस है वो देखने का कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जो आएगा वो कहाँ पे फिल होगा, राइट। जस्ट ए मिनट, आप देखें एक बार। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास ग्रॉस रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल टेनेबल वैल्यू, हायर ऑफ द टू इफ लेट आउट फॉर होल ऑफ द ईयर और लोअर ऑफ द टू इफ लेट आउट पार्ट ऑफ द ईयर, राइट। तो जो भी आपके पास निकल के आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू की बात कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये वैल्यूएशन आपको निकालना है। अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज, मतलब अनरियलाइज रेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, देखो आप एकेडमिक लाइफ में पढ़ते हो तो थोड़ा सा वहाँ पे फॉर्मेटिंग दूसरा रहता है, आप इनकम टैक्स रिटर्न में उसी को ले जाके फिल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं अपने पास जो भी यहाँ पे पैसा आया, अनरियलाइज रेंट है तो लेस कर दीजिए, लेस टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, मतलब म्यूनिसिपैलिटी टैक्स की बात कर रहा है। अब आपके पास निकल के क्या आ गया, ये एनुअल वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया, एनुअल वैल्यू, राइट। 30% ऑफ 2F, यानी कि ये वाला जो पॉइंट आएगा 30% आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा ही। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा है। उसके बाद एरियर्स अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, राइट। मतलब ये वो बात कर रहा था रिकवरी की, तो सारा का सारा फॉर्मेट देगा ना, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, और लिखा भी हुआ है लेस 30%, वो भी आपने किया हुआ था। तो ये जो निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, राइट। तो इतना ही तो कॉन्सेप्ट आपने किया भी है अब पूरे चैप्टर में, राइट। लेकिन अब फॉर्म में तो वो रिलेवेंट बातें, पोर्शंस दी गई होती हैं, अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं रहता है। लेकिन आपको एज ए प्रोफेशनल अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यू हैव टू नॉलेज एक्सपेक्टेड रेट, you have to knowledge about municipal valuations, you have to knowledge about actual rent, you have to knowledge all situations cover under the concept of the house property, right। तो सारे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। you have to understand the word annual value, you have to understand the word gross annual value, you have to understand the word net annual value, you have to समथिंग अबाउट म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, व्हाट इज द म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, क्या होता है ये नगर पालिका कर, राइट। ये सारी बातें, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो बहुत सारी बातें हाउस प्रॉपर्टी में
डीमिंग फिक्सेशंस पे काम करती है। डीमिंग फिक्सेशंस का यहाँ पे रिलेवेंस ये रहता है कि आपका बहुत सारा इसमें पोर्शन जो है आपको लगता था कि है नहीं है, फिर भी हम देते थे। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिडक्शंस एट द रेट ऑफ 30% की बात करो। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का डिडक्शन जो है वो डीमिंग फिक्सेशन ही तो है। इसके पीछे कारण ये था कि काफ़ी टाइम पहले तक लोगों को ऐसा लगता था कि मेरा बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो गवर्नमेंट को बहुत काफ़ी मुश्किल हो पा करना पड़ता था, क्योंकि आप जब बिल्डिंग की रंगाई पुताई करोगे तो ठीक है, मटेरियल जो खरीदोगे वो तो प्रूव कर सकते हो, लेकिन व्हाट अबाउट द पेमेंट ऑफ लेबर? आप एक लेबर को आप पेमेंट करते हो, क्या वो आपको बिल देगा? ऑब्वियसली नहीं देगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि लफड़ा ही खत्म कर दो। क्या कर दो? एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आओ कि देखिए भाई, जितना आपका रेंटल इनकम आएगा, नेट एनुअल वैल्यू आएगा, हम ये मान के चलेंगे कि उसका 30% आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, घर के रख रखाव में आपका खर्च हो जाता है। तो आपको डिमिंग फिक्सेशन पे अलाउ कर दिया। अब आपका रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर कम होता है, ज़्यादा होता है, इससे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो आई थिंक ये सारा कॉन्सेप्ट आपका मैंने कोशिश किया कि आपके पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। एक बार बोर्ड पे आके हम इस कॉन्सेप्ट के जो आपका फॉर्मेट है प्रैक्टिकल में आप जो बना रहे हो क्वेश्चंस में, उसको डिस्कस कर देते हैं। फिर एक दो और लेक्चर लगा के हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इलस्ट्रेशन रहेंगे, आपके जो डाउट सेशन जो आप जूम ऐप पे पूछोगे, वो वाला सारा कवर कर लेंगे। एक बार समरी फॉर्म में हम पूरा, आप क्वेश्चन जो बनाओगे तो किस फॉर्मेट में बनाओगे वो एक बार देखते हैं। देखिए जी, अपने सामने जो आएगा, ऐसे आपको करना है सवाल का आंसर। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द assessment year 20, राइट। ऐसा सिस्टम रहेगा आपके पास। आप लिखोगे यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू और इसका नोट दे दोगे सी नोट 1, राइट, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे नहीं कर सकते। अब नोट 1 में आप जाके इसका वर्किंग कर देना। नोट 1 मान लेते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं। नोट 1 जो बनाओगे, क्या करोगे? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, higher, compare with actual rent, higher, right? ये क्या कहलाएगा? GAV, right? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपके पास निकल के आ गया। उसके बाद उसमें से हम क्या करेंगे? लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड। पेड वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड बाय लैंडलॉर्ड, राइट, तो लेस कर देंगे। जो आपके पास डेटा निकल के आएगा वो रहेगा आपके पास नेट एनुअल, राइट, नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डिडक्शन देंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन है आपके पास स्टैंडर्ड डिडक्शन द रेट ऑफ 30% ऑफ NAP, वो दे दीजिए आप। एंड सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन वो लेस कर दीजिए। आपके पास टैक्सेबल इनकम under head house property is calculated, right? This portions is for what? Let out property। अगर हम बात करें let out property, मतलब जो मकान किराए पे आपका लगा हुआ है उसका ये सीन निकल के आएगा, राइट, ठीक है। तो अब किराए वाला ये हो गया। अगर हम सेल्फ एक्यूपाइड का यहीं पे कर ले, अगर सेल्फ एक्यूपाइड की बात करें, सेल्फ एक्यूपाइड अगर आता है तो ये सीधे सीधे क्या आएगा? ये आ जाएगा नील, राइट, ये वाला पोर्शन नील आएगा, ये वाला नहीं मिलेगा आपको।
इसको आपको मिलेगा 30,000 एंड 2 लाख, जो भी सिचुएशन होगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी। तो आई थिंक हाउस प्रॉपर्टी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने करने का कोशिश किया, राइट। अब क्वेश्चन तो बहुत है इसमें। अब मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को करें, और अगर किसी क्वेश्चंस में डाउट आता है, आप कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट उस क्वेश्चंस नंबर को पुटअप कर दे। 2, 4, 5 क्वेश्चन एक एक वीडियो में लगा के 2-4 लेक्चर में आपको वो कंप्लीट करा दिया जाए। तब तक इन बिटवीन आपको हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसको कैरी ऑन कर लिया जाए। और जो भी आपको डाउट आ रहा है वो उसके लिए भी मैंने एवरी सैटरडे जूम ऐप के माध्यम से मैंने आपको डाउट सेशन रखा हुआ है 8:30 बजे से। आईडी और पासकोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन है, आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको पर्सनल डाउट है तो वर्चुअली आप मुझे इंटरेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आप 14 लेक्चर हमने लगाया हाउस प्रॉपर्टी पे, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को करने की कोशिश किया। इसके पीछे आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना पेशेंसली इस वीडियो को देख रहे हैं। नो डाउट यूट्यूब का जो वीडियो होता है वो 5 से 7 मिनट तक कोई होल्ड नहीं करता है देखने के लिए, लेकिन क्या है, ये कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो तो है नहीं हमारे पास कि हम आए और जुम जैप करके निकल गए। यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, उसमें भी इनकम टैक्स। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम और पेशेंस तो चाहिए, राइट। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे नए चैप्टर में अगर आपका साथ रहा तो। दूसरी बात, आपको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी भी और लोगों को आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि मेरा जो टीम है कि पूरे बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चे, चाहे वो जिस भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे हो, वहाँ से इस वीडियो के माध्यम से वो सारे के सारे अपने इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट को कर पाए। तो आपका मोटिवेशंस हमारे लिए क्या रहेगा, आप जितना इस वीडियो को देखोगे उतना मेरे को मोटिवेशंस मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे एनिमेशंस के साथ भी मैं प्रेजेंट करने का, राइट। तो एक छोटा सा पोर्शंस आपका कंप्लीट हुआ, एक चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर लगता है कि क्वेश्चंस पे टॉपिक बनाना होगा तो ये लेक्चर नंबर आपका 14 है। तो इसी लेक्चर में चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 14 के बाद 15, 16 लगा के किया जा सकता है। इन बिटवीन अगर डाउट नहीं है तो हम लोग प्रॉफिट एंड बिजनेस प्रोफेशंस पे लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।